दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गांवों में रहता है, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। और साथ में ही मेरा एक सवाल जनता के बिहाफ पे उस कोर्ट से है और इस कानून को अथॉरिटी देने वाले, मान्यता देने वाले उस जज से भी है कि वो जनता को क्लियर बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों, लिविंग रिलेशनशिप के बारे में मैं बहुत सरलता से आपको जो मुझे जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप में वो लोग रहते हैं जो टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शादी के पहले अपने होने वाले पति का टेस्ट लेना चाहती हैं, वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। दोस्तों, देश के बहुसंख्यक समाज के मन में एक विचार आता है जो मैंने बहुत लोगों के मुख से सुना, तो वही सवाल आज मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को माध्यम बनाकर उस कोर्ट से और उस कोर्ट के जज साहब से विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग रिलेशनशिप एंड प्रोस्टिट्यूशन। वेश्यावृत्ति और लिविंग रिलेशनशिप में क्या अंतर है? क्योंकि जहाँ तक हमने वेश्यावृत्ति के बारे में सुना है, वेश्याओं के बारे में सुना है, तो वो महिलाएं जो अपनी स्वेच्छा से समाज की जानकारी में एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ हर तरह का संबंध निभाती हैं, वो उन्हें वेश्या कहा जाता है। और किसी भी वेश्या को अगर आप वेश्या बोल भी देते हैं तो उसके लिए उसे कोई नाराजगी भी नहीं होती है, क्योंकि उसे एक नाम समाज ने दिया है। तो और दूसरी तरफ है लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप में भी टेस्ट ड्राइव होता है, मतलब टेस्टिंग की जाती है। इसमें कैसा रहता है कि कोई भी स्त्री किसी पुरुष के साथ कुछ दिन तक रहेगी, अगर उस पुरुष का व्यवहार या हर तरह की क्रियाकलाप जो भी दोनों के बीच में हो रहा है वो उन्हें पसंद आ रहा है तो साथ रहेंगे। चाहे स्त्री को पसंद आया, अगर इसमें से किसी एक को पसंद नहीं आ रहा है तो वो साथ छोड़ देंगे। तो अगर एक के साथ पसंद नहीं आया तो दूसरे के साथ वो भविष्य में फिर से जो है टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर दूसरे के साथ फिर से वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, लिविंग रिलेशन में जा रहे हैं, और वो भी नहीं पसंद आया तो फिर आगे भविष्य में वो तीसरे के साथ जा सकते हैं। तो जैसे स्वेच्छा से संबंध बनाने वाली महिलाओं को वेश्या कहा जाता है, तो मेरा एक सवाल यही है सारे लोगों से जो बहुत जानकार लोग हैं, या फिर विशेष करके मेरा निवेदन है उस जज साहब से जिन्होंने इस कानून को मान्यता दी थी, क्योंकि उन्होंने मान्यता दी थी तो उनको ही विशेष जानकारी होगी। तो मेरा ये पूछना है, मेरा सवाल ये है कि उन महिलाओं को जो टेस्ट ड्राइव कर रही हैं, मान लीजिए एक के साथ भी संबंध अच्छे बने, दो के साथ नहीं बने तो तीन के साथ नहीं बने तो 4, तो एक तरफ एक से अधिक पुरुषों के साथ स्वेच्छा से संबंध बनाने पे भी उनको वेश्या कहा जाता है। तो दूसरी तरफ जो लिविंग रिलेशनशिप में है, वो अगर एक से अधिक पुरुषों के साथ टेस्ट ड्राइव कर रही हैं तो उन्हें क्या कहा जाए? उनका कोई ऐसा नाम जो हिंदी में हो और जिसे हिंदुस्तान के लोग समझ सकें, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऐसा नाम हमारे समझ सुनने में नहीं आया है कि जिसको हम लोग खुल के बोल सकें कि इनको ये बोलते हैं। क्योंकि मुझे दोनों के बीच में या समाज के बहुत बड़े हिस्से को दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी अपनी इच्छा से एक या एक से अधिक पुरुषों के साथ समाज की दृष्टि में संबंध रखते हैं, और ये भी समाज की दृष्टि में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है जब तक टेस्ट क्लियर ना हो जाए। तो ये भी जो है एक से अधिक लोगों के साथ संबंध कर रही हैं। तो क्या दोनों की कैटेगरी एक ही है? क्या दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं या दोनों की कैटेगरी अलग अलग है? ये मेरा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब सारी जनता जानना चाहती है। दोस्तों, अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
और चूंकि देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ये मान के चल रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप देश की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने का एक नई व्यवस्था है। तो अगर ये देश की संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने की एक नई व्यवस्था है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपनी राय, अपना कमेंट भी दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए कि लोगों तक पहुँचे ये बात। क्योंकि जब इसका जवाब किसी बड़े लोगों से आएगा तो वो सबको मिलेगा, सबको जानकारी होगी कि क्या ये समाज के लिए घातक है या ये समाज के लिए घातक नहीं है, फायदेमंद है। तो दोस्तों, मेरा ये सवाल सबसे पहले उस कोर्ट और उस कोर्ट के उस बेंच से है जिस बेंच ने इस ऑर्डर को पास किया है, क्योंकि इसकी बारीकियों को और इसकी विशेषताओं को ही बता सकते हैं। दूसरा, समाज के उन सोशल लोगों से है जो नए समाज की स्थापना करना चाहते हैं और समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये सारा देश जानना चाहता है। तो आप लोग इसके बारे में पूरे देशवासियों को बताएं। धन्यवाद।